एक बार पप्पू प्याज बेच रहा था। पूरे दिन में उसने 50 किलो प्याज बेच दी। अगले दिन उस जगह भीड़ इकट्ठा हो गई। सब लोग पूछ रहे थे पप्पू कहाँ है, तो उनको मालूम पड़ा कि पप्पू तो अपना जहाज़ खरीद कर विदेश घूमने गया है। वहाँ मौजूद लोगों ने भीड़ से पूछा कि तुम पप्पू को क्यों ढूंढ रहे हो, तो भीड़ में से कुछ लोग बोले वो हमें आलू पर प्याज के छिलके चढ़ाकर बेच गए। दो सगे भाई साथ साथ खेती करते थे, साथ में भागीदारी में मशीनी और अनाज का व्यवसाय भी करते थे। 40 साल के साथ के बाद एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनमें पहली बार झगड़ा हो गया। झगड़ा दुश्मनी में बदल गया। एक सुबह एक बढ़ई बड़े भाई से काम मांगने आया। बड़े भाई ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। उस तरफ देखो, वो मेरा पड़ोसी है। यूँ तो मेरा भाई है। पिछले हफ्ते हमारे खेतों के बीच घास का मैदान हुआ करता था, पर मेरा भाई बुलडोजर ले आया और अब हमारे खेतों के बीच ये खाई खोद दी। जरूर उसने मुझे परेशान करने के लिए ये सब किया है। अब मुझे उसे मज़ा चखाना है। तुम खेत के चारों तरफ बाड़ बना दो ताकि मुझे उसकी शक्ल भी न देखनी पड़े। बढ़ई ने कहा, ठीक है। बड़े भाई ने बढ़ई को सारा सामान लाकर दे दिया और खुद शहर चला गया। शाम को लौटा तो बढ़ई का काम देखकर भौचक्का रह गया। बाढ़ की जगह वहाँ खाई पर एक पुल था जो खाई को एक तरफ से दूसरी तरफ से जोड़ता था। इससे पहले कि बढ़ई कुछ कहता, उसका छोटा भाई आ गया। छोटा भाई बड़े भाई से बोला, तुम कितने दरिया दिल हो। मेरे इतने भला बुरा कहने के बाद भी तुमने हमारे बीच ये पुल बनाया। कहते कहते उसकी आंखें भर आई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। जब दोनों भाई संभले तो देखा कि बढ़ई जा रहा है। बड़ा भाई बोला, रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। मुझे रुकना अच्छा लगता, पर मुझे ऐसे कई पुल और बनाने हैं। बढ़ई मुस्कुराकर बोला और अपनी राह को चल दिया। बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने एक सोते हुए शेर के कान खींच लिए। शेर उठा और गुस्से से दहाड़ा, किसने किया ये? किसने अपनी मौत को बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूँ महाराज। दोस्तों के अभाव में मरना चाहता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। शेर ने हंसते हुए पूछा, मेरे कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर बोला, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत अच्छा लग रहा है। कहानी का सार, अकेले रह रह कर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए सदैव अपने दोस्तों के संपर्क में रहें। कान खींचते खिंचाते रहें, पंगा लेते रहें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। विज्ञान के प्रोफेसर, यदि कोई लड़की बेहोश हो जाती है तो उसके मुंह से सांस दें, उसके फेफड़ों में हवा डालें और अपनी दोनों हथेलियों से उसकी छाती को जल्दी से दबाएं ताकि वो होश में आ जाए। कोई सवाल? छात्र बोला, सर उसे बेहोश कैसे करें? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।